हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब भी कोई फॉल्ट जनरेट होता है तो वहाँ पे चार टर्म्स आपको कॉमनली सुनने के लिए मिलते होंगे। दैट इज़ ओवर करंट, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड ग्राउंड फॉल्ट। जनरली जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस फील्ड में काम करते हैं उनको इन चारों वर्ड्स का डेफिनेशन पता होता है। पर इस वीडियो के हेल्प से मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा किस सिनेरियो में उस पर्टिकुलर फॉल्ट को हम लोग ओवर करंट के साथ लिंक करेंगे या फिर ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट। एक एक करके चारों फॉल्ट को हम लोग समझते हैं और चारों फॉल्ट एक दूसरे से कितना अलग है या कितना सिमिलर है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ओवर करंट पे आते हैं। तो एज़ पर डेफिनेशन, अगर किसी सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो रेटेड करंट से ज़्यादा है तो वो पूरा सिनेरियो ओवर करंट का सिनेरियो होता है। और उस केस में अगर सिस्टम ट्रिप होगा तो वो ओवर करंट पे ट्रिप होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मोटर के थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उसके रेटेड करंट से, तो मोटर को कह सकते हैं वो ज़्यादा करंट ले रहा है, दैट इज़ ओवर करंट का कंडीशन है। सिमिलरली अगर एक्सेस करंट एमसीसीबी या फिर फ्यूज़ या फिर ओएलआर के थ्रू पास हो तो उस केस में इन तीनों को भी हम लोग सेम सिचुएशन में कंसिडर करेंगे, दैट इज़ ओवर करंट। अब आते हैं इसके कॉजेज़ पे। वीडियो के स्टार्टिंग में ओवर करंट को छोड़ के हमने तीन और टर्म्स देखे थे, दैट इज़ ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड ग्राउंड फॉल्ट। तो ये तीनों कॉजेज़ हैं ओवर करंट के लिए। कैसे, वो देखिए। जब भी अगर सिस्टम में लोड ज़्यादा होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने रेटेड करंट से ज़्यादा करंट विड्रॉ करेगा, दैट इज़ ओवर करंट। सिमिलरली जब शॉर्ट सर्किट होता है उस केस में भी जो रेटेड करंट है उससे कहीं ज़्यादा करंट विड्रॉ करता है सर्किट सिस्टम, तो वो भी ओवर करंट का कंडीशन है। एंड सिमिलरली फॉर ग्राउंड फॉल्ट। अब इन तीनों को डिटेल में देखते हैं। उससे पहले जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, ओवर करंट किसी भी कंडीशन में हो सकता है और उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड किए रहते हैं। फॉर एग्जांपल एमसीसीबी जो तीनों फॉल्ट से प्रोटेक्शन दे, फ्यूज़ एंड ओएलआर जो रिस्पेक्टिवली ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। अब आते हैं ओवरलोड के कंडीशन पे। ओवरलोड टर्म को अगर हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो उसका मीनिंग ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ओवर का मतलब ज़्यादा और लोड का मतलब भार। किसी भी सिस्टम पे अगर उसके रेटेड लोड से ज़्यादा लोड दिया जा रहा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ओवरलोड फॉल्ट पे ट्रिप करेगा। इस चीज़ को हम लोग सिंगल फेज जो बल्ब आप देख रहे हैं उसके हेल्प से समझते हैं। ये अभी नॉर्मल कंडीशन है। इस कंडीशन में अगर हम लोग एक और बल्ब लगा दें जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो उस केस में जो लोड है सिस्टम पे वो बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली अगर एक और बल्ब लगाते हैं तो लोड एक्सट्रीमली बढ़ जाएगा और सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिप करेगा, दैट इज़ ऑन ओवरलोड। इस केस में जो फॉल्ट करंट है वो रेटेड करंट से स्लाइटली ज़्यादा होता है, दैट इज़ 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स या फिर 2.5 टाइम्स। और वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है सो दैट जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो टाइम देता है सिस्टम को ट्रिप होने के लिए। अगर उस टाइम के बीच में सिस्टम नॉर्मलाइज हो जाता है, जो फॉल्ट करंट है वो वापस से रेटेड करंट या फिर उससे भी नीचे आ जाता है तो सिस्टम ट्रिप नहीं होगा। जैसा कि आपने ओएलआर में देखा होगा, ओएलआर एक टाइम बफर देता है। उस टाइम के अंदर अगर सिस्टम नॉर्मलाइज हो जाता है तो वो ट्रिप नहीं करेगा। ओवरलोड कंडीशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट करने वाला, दैट इज़ करंट पाथ इस पर्टिकुलर फॉल्ट के केस में चेंज नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर सिंगल फेज़ का बात करें तो फेज़ से करंट आएगा, लोड दैट इज़ बल्ब को फीड करेगा या फिर जितने सारे बल्ब हैं उसको फीड करेगा और वापस से न्यूट्रल से होते हुए वापस चला जाएगा। पर जो आगे हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं दैट इज़ शॉर्ट सर्किट एंड ग्राउंड फॉल्ट, वहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलेगा। थर्ड फॉल्ट हमारे लिस्ट में है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो ये क्या होता है इसे समझते हैं। इस फॉल्ट को समझने के लिए पहले हम लोग थ्री फेज़ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड फेज़ और येलो फेज़ आपस में टच हो गया है बिकॉज ऑफ इंसुलेशन फेलियर और एनी अदर फैक्टर। तो ये जो पर्टिकुलर केस है जहाँ पे दो फेज़ या फिर दो से ज़्यादा फेज़ एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं, उस केस को हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। सिमिलरली ये दूसरा केस है जहाँ पे तीनों फेस दैट इज़ आर वाई बी एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो चुके हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो करंट का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। सबसे सीवियर जो करंट फ्लो है वो यही रहता है। जो भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आप स्टडी किए होंगे दैट इज़ एल 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 फॉल्ट इसे कहते हैं, तीनों लाइन एक के साथ कनेक्ट होना। इससे कम सीवियर जो हमारा पिछला केस था वो एल एल फॉल्ट था। करंट का जो सिवियरिटी है वो इंक्रीज़ होने का सिंपल सा रीज़न है, जो रेजिस्टेंस है बिटवीन थ्री फेजेस वो बिल्कुल जीरो हो जाता है और जहाँ रेजिस्टेंस कम हुआ वहाँ पे करंट इंक्रीज़ करेगा ड्रास्टिकली। अब सेम चीज़ को हम लोग सिंगल फेज़ में देख लेते हैं। यहाँ पे जो फेज़ और न्यूट्रल एक दूसरे के साथ जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, टच में आता है, तो उसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। वीडियो के लास्ट फॉल्ट पे आते हैं, दैट इज़ ग्राउंड फॉल्ट या फिर उसे आप अर्थ फॉल्ट भी कह सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा था शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के केस में फेस टू फेस वहाँ पे टच हो रहा था। इस केस में कोई एक फेज़ और जो न्यूट्रल पार्ट है वो टच होगा।
जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू फेज और न्यूट्रल टच हुआ है, तो उस केस में ये ग्राउंड फॉल्ट का कंडीशन कहलाएगा। सिमिलरली जब कोई और दो फेज न्यूट्रल के साथ टच हो या फिर तीनों फेज मिलके न्यूट्रल के साथ टच हो, तो वो केस भी ग्राउंड फॉल्ट का कंडीशन कहलाता है। सिमिलरली अगर सिंगल फेज की बात करें तो जब फेज केबल अर्थ केबल के साथ कांटेक्ट में आ जाए, शॉर्ट हो जाए, तो वहाँ पे ग्राउंड फॉल्ट होगा। पर उसका सिवियरिटी काफ़ी कम होगा इन सेकंड केस जब न्यूट्रल केबल अर्थ केबल के साथ टच में आ जाए। तो इस तरह से थ्री फेज और सिंगल फेज दोनों का हमने कंडीशन चेक किया कब ग्राउंड फॉल्ट या फिर अर्थ फॉल्ट होता है। लास्टली आप लोग सीवियरिटी चार्ट को देख लीजिए, कौन सा फॉल्ट कितना सीवियर होता है, कितना खतरनाक होता है। तो सबसे कम हमारा ओवरलोड था जो हमने देखा था, 1 से 3 टाइम्स तक था। उससे काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। और टाइमली करस्पॉन्डिंगली कम होता रहता है। ओवरलोड के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, ग्राउंड फॉल्ट के लिए उससे कम। और शॉर्ट सर्किट इमिडिएटली ट्रिप करता है सिस्टम को।